हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों की वीडियो तुलसीदास जी की पहली तो मिल गई है। आप लोगों ने उसे अच्छे से पढ़ा, समझा, अपना प्यार दिया। हम अब दूसरी वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें तुलसीदास जी आगे बताते हैं। अभी तक तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए आप लोगों की वीडियो नहीं पढ़ पाई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, दोहराते रहें चीज़ों को, और अभ्यास में आप बिल्कुल आगे रहें, तनिक भी पीछे नहीं रहिएगा। तो अपने दोस्तों को भी एक बार फिर से बता दीजिएगा कि हाँ, वीडियो पढ़ रही है, देखते रहें। तनिक भी कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। इसके लिए हम आपके कमेंट्स देखते रहते हैं। तो चलिए, समय न गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब रानी जी ने देखा था कल अगले वाले में कि रानी जी जब देखे थे कि छोटा सा बालक हो रहा है, तो इसी में सखियाँ बता रही कि उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, कि रवि मंडल में सूर्य भले ही देखने को छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसके उदय होने से तीनों लोगों का अंधकार दूर भाग जाता है। यहीं तक हम लोग पढ़े थे। लेकिन अब जो दुख प्रकट कर रही है सीता की माता, श्री रामचंद्र जी के छोटे होने पर संशय कर रही कि पता नहीं ये उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। तो इन सभी को छोटेपन का उदाहरण दे करके एक चतुर सखी सीता जी की माता को समझाने का प्रयास कर रही। क्या कह रही, पढ़िएगा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामंत गजराज कहू, बस करे अंकुश सर खर्व। मंत्र परम लघु, लघु मन तो छोटा, मंत्र भले ही बिल्कुल छोटा होता है। जासु बस, उसके बस में, विधि माने विधाता ब्रह्मा जी जिसको कहते हैं, हरि माने विष्णु भगवान, हर 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 महादेव अर्थात शिव शंकर भोले बाबा, सुर माने सभी देवता, सर्व माने सभी। यानी मंत्र भले ही छोटा होता, उसके बस में संसार के सभी देवी देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आ जाते हैं। वह मंत्र है कौन? ओम। ओम इतना छोटा है कि इसके बस में सभी देवता होते हैं, जिसके लिए आप बोल दें वही उसके में आ जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हे रानी, मंत्र भले ही छोटा होता है किंतु उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तथा संसार के सभी देवता आते हैं। जैसे महामंत गजराज, महामंत माने हाथियों का राजा, गजराज हाथियों का राजा गजराज, कहु बस कर अंकुश खर्व, माने एक छोटे से अंकुश के बस में रहता है। महावत देखे हैं जो हाथियों को चलाता है, उसके हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल टाइप रहता है, उसी को हम बोलते हैं अंकुश। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार हाथियों का राजा गजराज भी एक छोटे अंकुश के बस में रहता है, वैसे ही एक छोटे से मंत्र के बस में, ओम के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तथा संसार के सभी देवता आते हैं। फिर कह रहे हैं, काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजु संशय वस जानी, भंजप धनुषु राम सुनु रानी, सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय उदय बिनवति जहते ही, मन ही मन मना वकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल अपनी सेवकाई, करहि तुहर सुचाप गरुआई, गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्है तेहु सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, हरहु चाप गरुता अति थोरी। क्या कह रही हैं? जिस प्रकार काम कुसुम धनुष सहायक लीन है, काम माने कामदेव, जो संसार की इच्छा कामना को जागृत करते हैं उनके कामदेव कहा गया। कुसुम माने पुष्प का, धनुष सहायक धनुष और बाण लिए हुए
सकल भुवन, संपूर्ण विश्व को, भुवन माने विश्व को, अपने बस कीन्हे, अपने बस में किए। जिस प्रकार कामदेव इच्छा के देवता, कामदेव पुष्प का धनुष और वाण लेकर संसार को अपने बस में किए रहते हैं। देवी तनि संशय अस जानू, इसलिए राम को छोटा समझकर आप संशय त्याग दीजिए। भंजप धनुष राम सुनु रानी, श्री रामचंद्र जी भंजप धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। भंजप माने तोड़ना, तो श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, यानी सखी की बात को सुनकर उनका प्रेम बढ़ जाता है। मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, और श्री रामचंद्र जी के प्रति जो दुख उत्पन्न हुआ था वह समाप्त हो जाता है। तब राम बिलो की वैदेही, तब श्री रामचंद्र जी को सीता माता देख रही होती हैं। सभय हृदय बिनवती तेहि जेहि ही, और सभा में ही उपस्थित रह करके हृदय से विनती कर रही थी। क्या कह रही थी देखिएगा विनती में, मन ही मन मनाओ अकुलानी, वह अपने मन ही मन में, अकुलानी माने व्याकुलता से, महेश भवानी को प्रसन्न होने के लिए कहती हैं। करहूँ सफल अपनी सेवकाई, हे प्रभु अपनी इस सेवा को आज सफल कर दीजिए। यानी मैंने जो आपकी सेवा की हुई थी अच्छे वर प्राप्त करने के लिए, तो इसको आप सफल कर दीजिए। करी हितु हरसु चाप गरुआई, और इस धनुष की गरुता को आप हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवता, देवा माने देवता, गणनायक गणों के नायक, वरदायक वर देने वाले, तो गणों के नायक अर्थात गणों के नायक किसको कहा जाता है? गणेश भगवान को, क्योंकि गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा आराधना की जाती है, तभी पूजा सफल होती है। तो हे गणपति भगवान, वरदान देने वाले भगवान, आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की। आज लगे कीने त्यों सेवा, तू माने तुझे, सेवा माने सेवा। आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की हुई थी, इसलिए बार बार विनती सुनी मोर, इसलिए आपसे मैं बार बार विनती करती हूँ। हरहु चाप गरुता अति थोड़ी, हरु माने हरना, चाप माने धनुष, गरुता माने गरुता, अति थोड़ी माने थोड़ी कर दीजिए। देखिए इसको हम व्याख्यात्मक तरीके से कैसे बताएंगे। सखी सीता के माता को समझाते हुए कहती हैं कि मंत्र भले ही छोटा होता है, ओम मंत्र भले ही छोटा होता है, किंतु उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तथा संसार के सभी देवता आ जाते हैं। जिस प्रकार हाथियों का राजा गजराज भी महावत के हाथों में केवल एक अंकुश होने से ही उसके बस में रहता है, ठीक उसी प्रकार कामदेव भी अपने हाथों में पुष्प का धनुष और बाण लेकर संपूर्ण विश्व को अपने बस में किए रहते हैं। इसलिए हे देवी, हे रानी, आप तनिक भी संशय मत कीजिए, श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी की वचन को सुनकर सीता के माता के हृदय का दुख समाप्त हो जाता है, श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है। इधर सीता माता श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और सभा में ही भगवान से विनती करती हैं। वह अपने मन ही मन में, वह अपनी व्याकुल मन ही मन में महेश भवानी अर्थात शिव शंकर भोले बाबा को प्रसन्न होने के लिए कहती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की हुई थी, करहूँ सफल, आज मेरी सेवा सफल कर दीजिए। कर हितु चाप गरु, आप इस धनुष की गरुता को हर लीजिए। हे गणनायक गणेश भगवान, वरदान देने वाले, आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की हुई थी, इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ कि शिव धनुष की गरुता को थोड़ी कर दीजिए। तो ऐसे हम बताएंगे, इसकी व्याख्या को भी ऐसे ही लिखेंगे।
फिर देखते हैं अगले में आता है 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या बता रहे हैं? देखी देखी रघुबीर तन सुरमा नाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अब भी माता सीता का ही प्रसंग दिया गया। कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख देख कर देवताओं को धैर्य धारण करके मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके आँखों में प्रेम के अश्रु जल भर आते हैं और शरीर पुलकित हो जाता है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपनि सुमरि बहुरी मनु क्षोभा। आह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। सचिव सबय सिख देई ना कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनु कुल सही चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गाति किशोरा। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सखल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति थोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हों प्रसन्न हों हरौ रघुपति निहारी। अति परिताप सिया मन माही, लब निमेष जुग सम सय सम जाही। क्या कह रही हैं? कह रही हैं नीक निरख नयन भरी शोभा। नीक निरख माने आँख भर करके श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखती हैं। और पिता पनु सुमरि मनु शोभा, और पिता के इस वचन को याद करती हैं। क्या याद करी? उन्होंने वचन यही दिया है, यही प्रतिज्ञा किया है कि जो इस शिव धनुष को उठाएगा वही सीता से विवाह करेगा। तो इसीलिए उनके वचन को याद कर रही हैं। आह तात दारुण हठ ठानी, और अंदर ही अंदर अपने आत्मा में कहती हैं, या और कहती हैं, ऐसे आप लिखेंगे, और कहती हैं कि अरे पिता ने ये कैसी हट ठानी है। समझत नहीं कछु आब लाभ न हानि, जो अपने लाभ और हानि को नहीं समझ पा रहे हैं। सचिव सभय माने मंत्रियों की सभा, सीख न दे कोई सीख नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, ये बुद्ध के समाज में ऐसा अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धनु कुल से चाहि कठोरा, कहाँ यह धनुष जो इंद्र के वज्र के समान कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ श्री कृष्ण जी के सांवले रंग का किशोरावस्था का शरीर। दोनों में अंतर है। वह इंद्र के वज्र के समान कठोर, और ये बिल्कुल किशोरावस्था का शरीर जो कोमल होता है। अब 15-16 वर्ष की अवस्था को, 17 वर्ष की अवस्था को हम किशोरावस्था ही कहते हैं। तो उस समय शरीर जो होता है कोमल ही होता है। वो भी राजकुमार हैं तो राजकुमार का तो कोमल ही होगा। इसलिए विधि के ही भांति धरौ उर, विधि माने विधाता अर्थात ब्रह्मा जी। हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार से धीरज धारण करूं। भांति माने तरह होता है, धरो माने धरना, उर माने हृदय, उर माने हृदय में हुआ धैर्य धारण करना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं किस प्रकार, हे विधाता मैं अपने हृदय में किस प्रकार धीरज धारण करूं। शिरस सुमन कन बेदी हीरा, कहीं शिरस के पुष्प से हीरे को बेदा जा सकता है। हीरा बहुत कठोर होता है, आप लोगों को पता ही है। तो हीरे को कोई नहीं भेज सकता। अगला सकल सभा कै मति भदि भोरी। अब सभा को दोष दे रहे हैं। क्या सभा के लोगों के मति भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि समाप्त हो गई है। अब मोहि शंभु जाब गति थोड़ी, इसलिए हे शिव जी के धनुष, अब मुझे आप पर ही भरोसा है, आप पर ही विश्वास है। अब क्या करें? निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी वजन को लोगों पर डाल दीजिए। हो हरहु रघुपति निहारी, और श्री रामचंद्र जी को देख करके आप हल्के हो जाइए। अति परिताप सिया मन माही, सीता जी का यह पछतावा, सीता जी के मन में यह पछतावा प्रेम का, लब निमेष है ना, तो प्रेम का पछतावा
एक का एक क्षण एक युग के समान बीत रहा है। फिर से क्या कहेंगे, शुरू से देख लीजिए, एक बार में लिखेंगे कैसे। एक बार फिर से हम कहते हैं भाई लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि वीडियो चलता रहता है, लाइक करने से थोड़ा हौसला भी बढ़ जाता है। तो आप लोग हौसले को ज़रूर आगे बढ़ाएं ताकि आप लोगों की ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनती रहे। तो इसको आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। नीक निरखी नयन भरी शोभा, तो कह रहे हैं सीता माता श्री रामचंद्र जी की शोभा को नयन भर कर देखते हैं और पिता के वचन को याद करती हैं और कहती हैं, अरे पिता ने ये कैसी हठ ठान ली है जो अपने लाभ और हानि को नहीं समझ पा रहे हैं। मंत्रियों की सभा में ऐसा अनुचित कार्य हो रहा है, मंत्री भी कोई इन्हें सीख नहीं दे रही, जो बुद्धिजीवियों के समाज में ऐसा अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ इंद्र के वज्र के समान कठोर धनुष, कहाँ किशोरावस्था के सांवले रंग का शरीर। विधि के ही भांति हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धीरज धारण करूं? कहीं सिरस के पुष्प से हीरे को बेदा जा सकता है? सकल सभा कैमति भोरी, क्या इस सभा में उपस्थित सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए हे शिव जी के धनुष, अब मुझे आप पर ही भरोसा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपनी जड़ता को, अपने वजन को लोगों पर डाल दीजिए और श्री रामचंद्र जी को देख करके हल्के हो जाइए। सीता जी के प्रेम के पछतावे का एक क्षण एक युग के समान बीत रहा है। बहुत खूब लिखे हैं। तो ये हुआ सीता जी। सीता जी अपने मन में ही कह रहे हैं, क्योंकि लोग लज्जा भी है, तो उस लोग लज्जा को अंदर ही अंदर छुपा करके ही अपने प्रेम प्रसंग को बता रहे हैं। इसका ध्यान जरूर दिए हैं तुलसीदास जी। तो इसीलिए कहते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब अगले में क्या कह रहे हैं, प्रभु चितहि पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जुग जनु विधि मंडल सा डोल। प्रभु चितहि पुनि चितौ मही, महिमा धरती की ओर, कहें प्रभु को देखती हैं और लज्जा के कारण वे अपनी आंखें नीची कर लेती हैं और बार बार ऐसा दोहराती हैं। माने कि एक बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और लज्जा कारण अपनी आंखों को नीचे कर लेती हैं, तो देखती हैं नीचे कर लेती, बार बार जब ऐसा करते हैं तो उनकी जो आँखों की पुतुरियाँ होती हैं वो बार बार ऊपर नीचे होती। कैसे? खेलत मनसी जुग जनु विधिमंडल सब, जैसे कामदेव की दो मछलियाँ, ये है ना खेलत मनसी, कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल रूपी बाल्टी में खेल रही हैं। फिर सुनेंगे, कह रहे सीता माता श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और लज्जा के कारण अपनी आँखों को नीचा कर लेती हैं, बार बार ऐसी दोहराते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमंडल रूपी बाल्टी में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हैं, मछली खेल रही ऐसा। अब देखिए, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज परितीति उरयानी, तन मन वचन मौन पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर कैदासी, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलै न कहु संदेहु। प्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकिता क्यों धनु कैसे, चितौ गरुण लघु ब्यालहि जैसे। अब क्या कह रहे हैं, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, तो उनके क्या हैं कि शब्द रूपी भ्रमरी को, अलिनी माने भ्रमरी, उनके शब्द रूपी भ्रमरी के उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। यानी कमल को मुख बताया गया और जो उनके शब्द हैं उनको भ्रमरी कहा गया, क्योंकि
भ्रमर में बहुत सारे भ्रमर जो होते हैं कमल में बहुत सारे फंसे हुए होते हैं, क्योंकि कमल जब खिलता है तो भ्रमर रस चूसने के लिए जाते हैं, और जब कमल बंद होता है तो उसके कोसों में बहुत सारे भंवरे कैद हो जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनके मुख रूपी कमल ने उनके शब्द रूपी भ्रमरी को रोक रखा है, और लज्जा रूपी रात्रि होने के कारण प्रकट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रात्रि में सारे कमल बंद होते हैं, इसीलिए यहाँ पे उनकी लज्जा को रात्र बताया गया है। लोचन जल रहा लोचन कोना, उनके आँखों का जल उनके आँखों के कोने में रह जा रहा है, क्योंकि जब आदमी कोई भी रोता है तो उसके चाहे इस वाले कोने से चाहे उस वाले कोने से, दोनों कोनों में से चाहे यहाँ से आंसू गिरे चाहे यहाँ से आंसू गिरे, तो आंसू गिरते ही हैं, तो कोना से गिर रहा है, लेकिन इनका जो जल है आँखों को उनके आँखों के कोने में ही रह जा रहा है, माने गिर नहीं रहा है। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे महाकंजूस का सोना उसके घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी चानी, वे जब अपनी व्याकुलता को जानती हैं तो वह शर्मा जाती हैं, अर्थात संकुचित हो जाती हैं। धैर्य धीरज प्रतीति उर आनी, और धैर्य धारण करती हैं, है ना, प्रतीति उर आनी, और अपने हृदय में धैर्य धारण करके प्रेम धारण करते। आगे तन मन वचन, यानी अब कह रहे तन मन वचन यदि मेरा सच्चा है तो रघुपति सरोज चितुराजा, तो श्री रामचंद्र जी के चरणों के में मुझे जरूर स्थान मिलेगा। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, उर्व माने होता है हृदय, वासी माने, तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में जरूर निवास करूँगी। करही मोहि रघुवर के दासी, और विधाता मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी अवश्य बनाएंगे, अर्थात उनकी शादी होगी। जे ही कर जे ही पर सत्य सुनी, और क्या कह रहे हैं, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है सो ते ही मिले न कहु संदेह, तो उसे वह अवश्य मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई यानी प्रभु की तरफ देख करके वे प्रेम को ठान लेती हैं। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम यानी कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी सब कुछ जान जाते हैं। सिंह बिलोक ताके धनु कैसे, श्री रामचंद्र जी को देखने के पश्चात धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे चितऊ गरुण, जैसे कोई गरुण, ब्यालहि माने सर्प, लघु माने छोटे, छोटे सर्प की ओर देखते, जैसे कोई गरुण सर्प के छोटे से सर्प की ओर देखता, ऐसा ये देखते हैं। फिर देखेंगे लिखेंगे कैसे। सीता माता के शब्द रूपी भ्रमरी को मुख रूपी पंकज ने रोक रखा, कमल ने रोक रखा है, और उनकी लज्जा रूपी रात्रि से प्रकट नहीं हो पा रही है। उनके आँखों के प्रेम के अश्रु उनके आँखों के कोने में ही रह जा रहा है, जैसे महाकंजूस का सोना उसके घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है। जब सीता जी अपने प्रेम की व्याकुलता को जान जाती हैं तो वह संकुचित हो जाती हैं, और हृदय में धैर्य धारण करके, और हृदय में प्रेम का धैर्य धारण करती हैं, और कहती हैं यदि मेरा तन मन वचन पूरी तरह से सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे जरूर स्थान मिलेगा। तो भगवान सकल उर्वासी, तो मुझे भगवान उनके हृदय में स्थान अवश्य देंगे। करहि मोहि, और मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और पिता और प्रभु के शरीर को देख करके, श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके अपना प्रेम ठान लेती हैं, माने उनका प्रेम बिल्कुल निश्चल हो जाता है। कृपा निधान, संसार पर कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी यह सब कुछ जान जाते हैं। अब यहाँ रामचंद्र जी के बारे में है।
श्री रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखने के बाद उस धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरुण सर्प के छोटे से बच्चे की ओर देखता है। फिर मैं अगले ऐसा ही आप लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके बचते कितने हैं? 2 बचे हैं, आपका हो गया 5 तक, तो 3 बच रहे हैं। इन तीनों को हम आपको तीसरे में बता दें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए आज तक बस यहीं तक जानते हैं इसकी व्याख्या। इन व्याख्याओं को आप दोहराते रहें। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक बार फिर से कहते हैं, वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कर, लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।